हेलो नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सीएससी 2023 के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आ चुका है। तो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने के पहले से जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बार यूपीएससी ने बहुत सारे बदलाव किए अपने प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में। वहाँ पे पैटर्न ही बिल्कुल चेंज कर दिया। इसी क्रम में यूपीएससी की जो सीसैट का पेपर था, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा सीसैट का पेपर था, उसमें उसकी डिफिकल्टी लेवल इतनी हाई थी। हम इस बात से समझ सकते हैं कि वहाँ पे आईआईटी से हूबहू प्रश्न उठा लिए गए थे। आईआईटी के पेपर से हूबहू प्रश्न उठाए गए थे। उसकी डिफिकल्टी लेवल कैट के पेपर जैसी थी, ठीक है। और जो सिलेबस था उससे आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके लिए हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने कैट में एक प्ली डाला था कि या तो जो इस बार के लिए सीसैट का कट ऑफ 33% से कम करके 23% कम कर दिया जाए, या तो दोबारा परीक्षा हो। इसके साथ उन्होंने एक और रिक्वेस्ट किया था कि यूपीएससी को अभी आदेश दे कैट की, जब तक कि ऐसा नहीं किया जा सकता, इन दोनों पे निर्णय नहीं लिया जा सकता, इन दोनों जो ऑप्शन है कि पुनर्परीक्षा या तो कट ऑफ कम कर दिया जाए, तब तक वह रिजल्ट परिणाम नहीं जारी करेंगे प्रारंभिक परीक्षा का। लेकिन कैट ने एक्सेप्ट नहीं किया ये, और यूपीएससी ने परिणाम जारी कर दिया। तो कैट से हालांकि अगली डेट लगी हुई है 6 जुलाई को, लेकिन यहां से राहत न मिलते देख अंततः अभ्यर्थियों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है और वहां पे उन्होंने याचिका डाली। और सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये याचिका सुनवाई के लिए, तत्काल सुनवाई के लिए याचिका एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है, यही वाली केस यहाँ पे भी लगी है दिल्ली हाई कोर्ट में, सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाली केस यहाँ पे भी लगी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रारूप है किस तरीके से यहाँ पे बना के उसको दिया गया, हूबहू दिया गया है कि आपको पेपर भी उसमें दिया गया है। और सबसे खास बात यह है कि जो 2019 में सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट किया गया था उसकी भी कॉपी दी गई है, और वहां पे जो कट ऑफ में चेंजिंग किए गए थे, ठीक है, पासिंग मार्क में जो चेंज किए गए थे सीडीएस कट ऑफ में यूपीएससी के द्वारा, वो भी इसमें बताया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे कट ऑफ भी दिया गया है 2014 से 2022 तक का, उसमें 2019 का भी कट ऑफ मेंशन किया गया है, जबकि यूपीएससी ने खुद इनिशिएटिव लेते हुए कट ऑफ को कम कर दिया था। तो इस पे तमाम चीजें दी हुई हैं। और सबसे जो खास बात यहाँ पे है, इसमें जो सबसे खास बात है मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से उम्मीद है कि बहुत अधिक संभावना है कि हाई कोर्ट बच्चों की मांग को एक्सेप्ट करे, और ऐसा हो सकता है कि अगली जो कुछ दिनों में सुनवाई के बाद अगले कुछ दिनों में फिर से प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाए 33% से कम करके 23% तक, अगर बच्चों की बात से सहमत होता है हाई कोर्ट। तब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या रिलीफ मांग करी गई है। यहाँ पे पेपर 2 सीसैट का जो कट ऑफ 33% से करके 23% करने की बात करी गई है, और एक कमेटी बनाने की बात करी गई है जो कि सिलेबस और पेपर को देखे, उसका अध्ययन करे और ये रिकमेंड करे कि नहीं, पेपर वाकई में टफ आया हुआ था और इस दृष्टि से कट ऑफ को कम किया जाना चाहिए। या तो अल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि री एग्जाम कराया जाए फिर से, किसका, केवल सीसैट के पेपर का फिर से री एग्जाम कराया जाए। ठीक है, तो ये केस लगा हुआ है और जैसा कुछ होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। ये देखिए, सिलेबस भी मेंशन किया गया है इसमें, याचिका में हूबहू सिलेबस मेंशन किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बेसिक न्यूमेरेसी है ये क्लास 10th के लेवल का है, ठीक है। और इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह जो है, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंटी, ये भी क्लास 10th के लेवल का है। लेकिन हम आपको दिखा दे, ये रहा आपका क्वेश्चन, जो कि हूबहू, ये क्वेश्चन आपका हूबहू उठा लिया गया था, आईआईटी से उठाया गया है। 2000 का पेपर है आईआईटी जी का, उससे ये हूबहू क्वेश्चन उठाया गया है। और लगभग 10 से अधिक क्वेश्चन, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन संबंधित है, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से आए हुए हैं, उस सिलेबस से आए हुए हैं। तो बहुत ही कठिन पेपर था इस बार का। देखिए यहाँ पे जी एडवांस आईआईटी जी 2000 का ये पेपर, ये क्वेश्चन उठाया गया है आयोग के द्वारा हूबहू। तो अगर मतलब ये आयोग को सोचना चाहिए कि अगर इतना टफ पेपर दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पे बहुत अधिक संख्या में बच्चे फेल होंगे। और ये सबसे बड़ी बात कि जनरल एप्टीट्यूड का, मेंटल एप्टीट्यूड का ये पेपर है, तो आप सामान्य तौर पे पेपर ऐसा देना चाहिए कि जो कि चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से बच्चा आ रहा, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, मेडिकल का हो, कॉमर्स का हो,
वो एक पिछड़े वर्ग से आता हो, पिछड़े वर्ग मतलब पिछड़े क्षेत्र से आता हो, या वो एक सामान्य परिवार से आता हो जहाँ पे कि इतनी सुविधाएं हैं कि उसको कोचिंग कराया जा सके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए यूपीएससी को और कैट को भी, और उम्मीद है कि न्यायालय भी इन सब चीज़ों को ध्यान देकर बच्चों के हित में, बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय करेगा। ठीक है, तो जो भी माननीय न्यायालय द्वारा नया निर्णय आता है या कुछ नई सूचना आती है तो हम आप तक फिर आएंगे सूचना के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।